जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारत में जितने भी बंदरगाह है सभी के बंदरगाहों के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उस बंदरगाहों से किस देशों का निर्यात होता है, कौन सा वस्तु का निर्यात होता है, कौन सा वस्तु का आयात होता है, सभी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है, हमारा कौन सा बंदर कहाँ पर है। तो ये हमारा भारत है। ये हमारे भारत में हमारे 3 प्रकार की बंदरगाह है। हमारा एक वो हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है, एक वो छोटा साइज का बंदरगाह है, एक वो सबसे छोटा साइज का बंदरगाह है। जो सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसका संख्या भारत में 13 गो हमारा है, जिसमें से जिसका जो अधीन रहता है केंद्र सरकार के पास में अधीन रहता है, उसका अधिकार जो रहता है हमारा केंद्र सरकार के पास में रहता है। दूसरा हमारा छोटा या मंझला बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जिसे भारत में लगभग 200 बंदरगाहों से प्लस है, जिसमें हमारा केंद्र राज्य सरकार के अधीन में रहता है, लेकिन इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। राज्य सरकार के अधीन में रहता है लेकिन समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है हमारा। अगला हमारा सर्वाधिक छोटा बंदरगाह। सर्वाधिक छोटा बंदरगाह हमारा बहुत सारे बनाया गया है, लेकिन सबसे अधिक सर्वाधिक बंदरगाह है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारा सबसे अधिक बंदरगाह इस साइड में हमारा बनाया गया है। ठीक है, छोटे बंदरगाह हमारा 53 को बनाया गया है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी बंदरगाहों का पूरे डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा कांडला बंदरगाह भी है, हमारा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हमारा कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हमारा? कांडला बंदरगाह। फिर उसका बाद मुंबई पोर्ट बंदरगाह जो कहाँ हमारा महाराष्ट्र में है, यहाँ पर हमारा मुंबई पोर्ट बंदरगाह। फिर नरवोस महाराष्ट्र में है। मंगलुरु बंदरगाह हमारा कर्नाटक में है। कोची पोर्ट हमारा केरल में है। और हमारा देखिएगा प्रायद्वीपीय बंदरगाह ओडिशा में है। हल्दिया पोर्ट बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम पोर्ट बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। बिसान पोर्ट बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट बंदरगाह तमिलनाडु में है। और हमारा तूतीकोरम बंदरगाह भी है। इसमें दीनदयाल हमारा इसी कांडला बंदरगाह के हैं। VOD बंदरगाह भी है। और हमारा कोलकाता पोर्टल बंदरगाह। ये सभी बंदरगाहों के हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, सभी को अलग अलग कर करके हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर हमारा कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हमारा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो हमारा कहाँ है? हमारा गुजरात में। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कांडला बंदरगाह। इसका नाम जो बदल दिया है हमारा दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जो हमारा एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है यानी दीनदयाल बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। इस बंदरगाहों में क्या होता है, जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार जब आता है तो हमारा जहाजों को ऊंचे स्थान पर लेके जाया जाता है, और जब ज्वार कमता है तो ऊंचे स्थान से हमारा नीचे लाया जाता है। इसमें ज्वार के बहुत सारा आते रहता है, जिसके कारण से हमारा ज्वार क्या होता रहता है, आगे पीछे ही होते रहता है। इसी को बोला जाता है, इसे ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ज्वारीय बंदरगाह। यह एक मुक्त व्यापार की केंद्र है। यह जो है एक मुक्त व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ पे ज्वारीय बंदरगाह में, दीनदयाल बंदरगाह में है, वहां पर किसी प्रकार की टैक्स नहीं लिया जाता है, बिल्कुल मुक्त व्यापार करते हैं वहां पर लोग। और यहाँ पर जो बनाया गया है कि अगर यहाँ पे व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में आप व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं वस्तुओं के, तो उस वस्तुओं पे किसी प्रकार का टैक्स हमारा नहीं लिया जाता है। इसलिए इस बंदरगाह को जो बोला जाता है फ्री ट्रेड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र बोला जाता है। यह भारत की पहला कृत्रिम बंदरगाह, यह भारत की सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह, जिसका जो स्थापना हुआ था 1952 ईस्वी में। यह हमारा दीनदयाल बंदरगाह की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? हमारा 1952 ईस्वी में दीनदयाल बंदरगाह की स्थापना किया गया था। यहाँ से हमारा मुक्त व्यापार जो होता है, अन्य कच्चे तेल का होता है, खनिज का भी होता है, खदान का भी होता है, साधान का लौ यश का भी होता है। ये सभी चीजों का हमारा बंदरगाह हमारा कांडला बंदरगाह से किया जाता है। कांडला बंदरगाह को भी बोलते हैं सबसे बेस्ट मुक्त टैक्स। यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सबसे अधिक भीड़, सबसे अधिक बेस्ट रहता है बंदरगाह। तो जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना।
आगे देखते हैं, अगला हमारा दूसरा बंदरगाह है जो कि मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कौन सा बंदरगाह हमारा? मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की जो स्थापना हुआ था 73 ईस्वी में मुंबई बंदरगाह की स्थापना हुआ था। 1873 ईस्वी में मुंबई बंदरगाह की स्थापना हुआ था। मुंबई बंदरगाह जो हमारा महाराष्ट्र में है, कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह जो है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह क्या हमारा? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे एक निर्मित बंदरगाह होता है। निर्मित बंदरगाह जो बोलते हैं, जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है बंदरगाह को, उसे निर्मित बंदरगाह कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता है उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई बंदरगाह जो है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका विशेषता है भारत के सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह है, जो भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी, सबसे व्यस्त रहता है बंदरगाह, ठीक ना। इसका भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को हमारा भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा हमारा? मुंबई बंदरगाह है। कौन सा व्यस्त बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। यहाँ पे बहुत सबसे बड़ा है और सबसे अधिक हमारा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। अगला देखिएगा, अगला हमारा है नाहरसोर बंदरगाह। अगला हमारा नाहरसोर बंदरगाह। नाहरसोर बंदरगाह जो है हमारा कहा, इसी को नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी के कौन सा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे नाम चेंज करके कर दिया गया है नाहरसोर बंदरगाह। क्या नाम चेंज करके कर दिया गया है? नाहरसोर बंदरगाह। इसमें मुंबई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह सबसे बेस्ट बंदरगाह है, वहां उसको भार को कम करने के लिए, उसको लोड को कम करने के लिए इस बंदरगाह को, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को निर्माण किया गया था, जिसका जो स्थापना हुआ था 1989 ईस्वी में मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना हुआ था। यह भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह। कौन कैसा है? कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर बंदरगाह करने का मतलब है यहाँ से बहुत सारे कंटेनर वगैरह के सामान्य वस्तु को आयात निर्यात किया जाता है। सभी वस्तुएं लगभग हमारे कंटेनर वगैरह जितने भी रहते हैं ना, सभी इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इसलिए इस बंदरगाह को भी बोल सकते हैं कंटेनर बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कंटेनर बंदरगाह। देखिए यहाँ पर से भी भर के कंटेनर ले जाया जा रहा है, इस स्थान पर से भी भर के कंटेनर ले जाया जा रहा है, इस स्थान पर से भी भर के कंटेनर, जितने भी देखिएगा बहुत प्रकार के हमारा कंटेनर वगैरह में बहुत सारे वस्तुओं को लेके जाया जाता था। इसलिए इस बंदरगाह को भी बोला जाता है कंटेनर बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कंटेनर बंदरगाह। यह भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सबसे बेस्ट बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ठीक ना। अगला बंदरगाह को देखते हैं। अगला हमारा है मोरमुगांव बंदरगाह। अगला हमारा मोरमुगांव बंदरगाह। मोरमुगांव जो बंदरगाह है, ये जो हमारा बनाया हुआ स्थान इसका है, कहाँ हमारा है? मोरमुगांव, गोवा में। कहाँ मोरमुगांव है हमारा? गोवा में यह स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ बनाया गया हमारा? गोवा में बनाया गया है। इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में मोरमुगांव बंदरगाह की स्थापना हुआ था। इसमें मोरमुगांव में हमारे यहाँ से लौह यस्क की आयात निर्यात ज्यादा होता है। लौह यस्क की आयात निर्यात क्या होता है हमारा? ज्यादा होता है। इसी को स्थान को जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो मोरमुगांव बंदरगाह है जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो जुआरी नदी बहती है हमारा गोवा में बहती है। जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। उसी के मुहाने पर हमारा मोरमुगांव बंदरगाह स्थित बनाया गया है। इसका विशेषता है यहाँ से लौह यस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान में के लिए किया जाता है। जो मोरमुगांव बंदरगाह है इसका मुख्य रूप से व्यापार जो लौह यस्क के लिए करता है, कहाँ करता है हमारा? जापान को लिए करता है। सबसे अधिक व्यापार जो करता है हमारा लौह यस्क का जापान को हमारा करता है, ठीक ना। जिसमें लौह यस्क जो रहता है 40 से 45% लौह यस्क का यहाँ से निर्यात होता है मोरमुगांव बंदरगाह। 40 से 45% यहाँ से मोरमुगांव से निर्यात होता है। इसका प्रमुख उत्पादन है लौह यस्क है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है, हमारा कार्बन है, उर्वरक खाद है, कच्चे तेल है। ये सब वस्तुएं के यहाँ से क्या होता है? हमारा निर्यात होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा मोरमुग बंदरगाह के कार्य करता है। अगला बंदरगाह को देखिएगा। अगला हमारा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगला हमारा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है जो कर्नाटक में है हमारा।
न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ हमारा? कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह की स्थापना हुआ था 1974 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यह विशेषता है कुंदरू मुख की खानों की निकाले लव यश की यहाँ से निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह की विशेषता क्या है? यहाँ से जो आयात किया जाता है, कच्चे तेल का भी आयात होता है, कोयला का भी आयात होता है, उर्वरक या मशीनरी सामानों का भी आयात होता है। और इस बंदरगाह से जो निर्यात किया जाता है, लव यश का निर्यात करते हैं, कॉफी या काजू का निर्यात करते हैं, मसालों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यह जो बंदरगाह है कहाँ स्थित है हमारा? अरब सागर के किनारे में यह बंदरगाह हमारा स्थित है। इसका मुख्य विषय बंदरगाह, कैसा बंदरगाह? यह गहरे पानी का बंदरगाह, सबसे अधिक गहरा पानी का बंदरगाह यहाँ हमारा स्थान है। कोलंबो कर्नाटक के मुख्य बंदरगाह में आता है। निर्यात महत्वपूर्ण आता है, विदेशी व्यापार का हाल भी इसी बंदरगाह पर किया जाता है हमारा। तो इस प्रकार से मोरमू बंदरगाह का निर्यात किया जाता है। यहाँ से निर्यात क्या किया होता है? निर्यात होता है लौह यस्क होता है, काजू जूस का निर्यात होता है, मसाले का भी निर्यात होता है, और आयात होता है कच्चे तेल का आयात होता है, कोयला के आयात होता है, उर्वरक मशीनरी का आयात होता है। ठीक है। मैंगलोर बंदरगाह ये कौन था हमारा? न्यू मैंगलोर बंदरगाह था। कोई दिक्कत? अगला बंदरगाह को देखते हैं, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह जो हमारा कहाँ पड़ता है? हमारा केरल में। कोचीन बंदरगाह कहाँ हमारा है? केरल में कोचीन बंदरगाह पड़ता है। कोचीन बंदरगाह की स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। कोचीन बंदरगाह की स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। कोचीन बंदरगाह की स्थापना हुआ था। यह अरब सागर के किनारे कोचीन बंदरगाह है, जो कहाँ हमारा? अरब सागर के किनारे में स्थित है। यहाँ के जो आयात होता है, पेट्रोल उत्पादन, उर्वरक, कोयला, यहाँ से क्या होता है? आयात होता है। और यहाँ से जो निर्यात होता है हमारा, मसाले होता है, चाय की निर्यात होता है, कॉफी का निर्यात होता है, नारियल उत्पादन के लिए यहाँ निर्यात किया जाता है कोचीन बंदरगाह से। यहाँ प्राकृतिक यह जो बंदरगाह हमारा एक कृत्रिम प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह हमारा? प्राकृतिक बंदरगाह जो लैगून पर स्थित है। कहाँ स्थित है हमारा? लैगून झील पर यह प्राकृतिक बंदरगाह हमारा स्थित है। एक ऐसी बंदरगाह, एक प्राकृतिक बंदरगाह हमारा। यह इसमें अरब सागर की इस कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। यह वेम्बनाड झील के पास में स्थित। कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील के पास में स्थित है। यह मसाले के लिए निर्यात का प्रसिद्ध है। जो कोचीन बंदरगाह है, मसाले के निर्यात के लिए सबसे अधिक प्रचलित है हमारा, सबसे अधिक प्रचलित है कोचीन बंदरगाह हमारा। जो क्या क्या निर्यात होता है? मसाले के निर्यात होता है, चाय के निर्यात होता है, कॉफी के निर्यात होता है, नारियल उत्पादन के लिए निर्यात किया जाता है। ठीक ना? इस प्रकार से इस वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। कोई दिक्कत? अगला बंदरगाह देखते हैं। अगला बंदरगाह हमारा है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसके नाम बदल करके श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। कोलकाता बंदरगाह को नाम बदल करके श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। यह हुगली नदी पर यह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। हमारा हुगली नदी है जो कलकत्ता से बहता है हमारा, जो हुगली नदी पर स्थित है। यह भारत के एकमात्र बड़ा नदी बंदरगाह है। यह जो बंदरगाह हमारा एक नदी पे बनाया गया है, जो हुगली नदी पर यह बंदरगाह बनाया गया। सभी बंदरगाह जो बनाया गया आपको एक सागर के किनारे बनाया गया, लेकिन यह बंदरगाह जो है हमारा नदी के किनारे में एकमात्र बंदरगाह है जो नदी के किनारे बनाया गया है, जो कि हमारा बंगाल में पड़ता है हमारा। ठीक ना? यह हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह। इस हुगली नदी का जो हल्दिया इसका सहायक हल्दिया एक छोटा बंदरगाह हमारा है, जो इसका क्या है? सहायक बंदरगाह। अगर इस बंदरगाह पर, कोलकाता बंदरगाह पर अगर भार अधिक हो जाता है ना, तो हल्दिया बंदरगाह इसका बगल में है, उस पर भार जाकर उस पर सामानों को भेज दिया जाता है। अगर यहाँ खाली रहता है तो कोलकाता बंदरगाह पर उतरता है, नहीं तो हल्दिया बंदरगाह उसी को बगल में है, उस बंदरगाह पर भेज दिया जाता है। तो हल्दिया बंदरगाह जो बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह के सहायता के लिए बनाया गया सहायक बंदरगाह हमारा। ठीक ना? एक किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। अगला बंदरगाह हमारा प्रायद्वीपीय बंदरगाह।
प्रायद्वीपीय बंदरगाह जो है हमारा कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, जिसका स्थापना हुआ था 1968 ईस्वी में प्रायद्वीपीय बंदरगाह की स्थापना हुआ था। प्रायद्वीपीय बंदरगाह से जो आयात होता है, कच्चे तेल का आयात होता है, कोयला का आयात होता है, एलपीजी गैस का भी आयात होता है, और जो निर्यात होता है हमारा स्टील का निर्यात होता है, पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है, खनिज पदार्थ का भी क्या होता है यहाँ पर निर्यात होता है। झारखंड और उड़ीसा के लौह यस्क से जापान को निर्यात करता है। ये प्रायद्वीपीय बंदरगाह से हमारा झारखंड और उड़ीसा से हमारा जो अयस्क निकलता है यहाँ पर लेकर के जापान को सबसे अधिक निर्यात करता है। यह गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, ये क्या है हमारा गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे अधिक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हमारा, प्रायद्वीपीय बंदरगाह। कौन सा हमारा, प्रायद्वीपीय बंदरगाह हमारा, ठीक ना। यहाँ पे वस्तुओं के निर्यात आयात भी बहुत सारा होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है लौह यस्क का अधिक निर्यात होता है, कहाँ होता है हमारा, जापान में होता है। अगला बंदरगाह को देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ हमारा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की स्थापना कब हुआ था, 1933 ईस्वी में विशाखापट्टनम बंदरगाह की स्थापना हुआ था। इस बंदरगाह से आयात जो होता है, कोयला का आयात होता है, उर्वरक का आयात होता है, पेट्रोलियम उत्पादन का आयात होता है, लोखंड का भी हमारा यहाँ से आयात होता है। अगला जो निर्यात होता है यहाँ से हमारा कोयला का निर्यात होता है, साइड का भी निर्यात होता है, समुद्री उत्पादन का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। समुद्री उत्पादन मतलब बहुत सारा हो जाता है, मछली वगैरह हो गया, बहुत सारे प्रकार के पदार्थों हमारा यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसका मुख्य विशेषता है पूर्वी तट पर व्यस्क की गहरा बंदरगाह। यह जो बंदरगाह है क्या हमारा गहरा बंदरगाह है। यह स्टील प्लांट, कोयला और लौह यस्क उत्पादन के लिए यहाँ से क्या होता है, निर्यात किया जाता है। यह जो है हमारा भारत के सबसे गहरा और स्थली बंद बंदरगाह है। यह जो बंदरगाह हमारे भारत के सबसे बड़ा और स्थली बंद बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। यह जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोज, कौन सा नोज है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे यह स्थित है, जिसके कारण से यहाँ तेज हवा इसके क्या करता है, असर नहीं दिलाता है, क्योंकि यह जो विशाखापट्टनम में बहुत अधिक हवा चलते रहता है। लेकिन इसके बगल में जो हमारा डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, जिसके कारण से वहाँ हवा सुरक्षित करके रखता है, जिसके कारण से किसी प्रकार की हवा दूषित नहीं पहुंचा पाता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला हमारा एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह जो हमारा कहाँ पड़ता है, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। एनोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है हमारा, तमिलनाडु में पड़ता है। एनोर बंदरगाह की स्थापना जो हुआ था 2001 ईस्वी में हुआ था। एनोर बंदरगाह की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से जो आयात होता है, कच्चे तेल का आयात होता है, कोयले का आयात होता है, एलपीजी का आयात होता है और ऑटो है। और यहाँ पे जो आयात निर्यात जो होता है, कोयला का भी निर्यात होता है, स्टोल का भी निर्यात होता है, और ऑटो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो गाड़ी वगैरह भी बनता है वहां से भी निर्यात वगैरह होता है। और हमारा यह जो है कामराजा बंदरगाह, इसे जो एनोर बंदरगाह को नाम बदल करके कामराजा बंदरगाह कर दिया गया। कौन सा बंदरगाह कर दिया गया, कामराजा बंदरगाह कर दिया गया। यह भारत की पहला निर्मित बंदरगाह, ये जो एनोर बंदरगाह है इसी को नाम बदल करके कामराजा बंदरगाह कर दिया गया है। यह जो भारत का पहला बंदरगाह है, भारत का पहला बंदरगाह, यह चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है। एनोर बंदरगाह को चेन्नई को भार को कम करने के लिए, चेन्नई को वहां पे अधिक सामान आ जाता था, तो उसको सहायता के लिए हमारा एनोर बंदरगाह को, जिसे कामराजा बंदरगाह कर दिया गया है, इस बंदरगाह को स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 2001 ईस्वी में हुआ था। अगला बंदरगाह हमारा है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह है जो कहाँ पड़ता है हमारा, तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है हमारा, तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का एक प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। यह इसका स्थापना हुआ था 1881 ईस्वी में। चेन्नई बंदरगाह की स्थापना हुआ था। यह कृत्रिम बंदरगाह, कैसी बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, जो चेन्नई बंदरगाह है, भारत की सबसे पुराना बंदरगाह है हमारा।
मुंबई के बाद दूसरा सबसे व्यस्त हमारा जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, यानी मुंबई सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह है। उसके बाद जो व्यस्त बंदरगाह हमारा है चेन्नई बंदरगाह है। इस बंदरगाह से आयात होता है हमारा पेट्रोलियम उत्पादन का आयात होता है, उर्वरकों का आयात होता है, मैसनरी सामानों का आयात होता है हमारा, और रासायनिक पदार्थों का भी आयात किया जाता है। इस बंदरगाह से निर्यात जो होता है वो तो गाड़ी वगैरह का भी निर्यात होता है, यानी कपड़े वगैरह का निर्यात होता है, और हमारे सामान वगैरह बहुत सारे वस्तुएं, छोटे छोटे वस्तुएं जो जरूरतमंद कपड़े वगैरह जो रहता है ये हमारे चेन्नई बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इसका दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह है, भारत का सबसे दूसरा पुराना बंदरगाह बनाया गया है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, कैसे बंदरगाह हमारा कृत्रिम बंदरगाह, दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है इसे, ठीक ना। इसका कार्यालय बंदरगाह में कहा जाता है, दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है, और हमारा इसलिए हमारा चेन्नई बंदरगाह पूरे बेहतरीन ढंग से हमारा प्रसिद्ध प्रचलित में हमारा। अगला बंदरगाह हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है हमारा तमिलनाडु में, कहा है हमारा तमिलनाडु में बनाया गया है। इसका स्थापना जो हुआ था 1974 ईस्वी में तूतीकोरिन बंदरगाह की स्थापना हुआ था। इसका यहाँ पे जो आयात होता है हमारा कोयला के होता है, कपास की होता है, उर्वरक की होता है, पेट्रोलियम की यहाँ पे आयात किया जाता है। इस बंदरगाह से जो निर्यात होता है हमारा नमक का निर्यात होता है, कृत्रिम उत्पादन का निर्यात होता है, वस्त्र का निर्यात होता है, समुद्री उत्पादन का भी निर्यात किया जाता है हमारे तूतीकोरिन बंदरगाह से। इसका मुख्य विशेषता जो है दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है इसमें। यहाँ पर कोयला, नमक, आय उत्पादन, प्रमुख व्यस्त के हमारे वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारा इसे नाम बदल करके तूतीकोरिन बंदरगाह को नाम बदल करके B.O. चिदम्बरम बंदरगाह नाम कर दिया गया है, B.O. चिदम्बरम बंदरगाह नाम कर दिया गया है। यह मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध हमारा है, हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है जो मछली पालन के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे मोती का कारोबार भी होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह एक ऐसी बंदरगाह है जहाँ पे मोती का भी आयात निर्यात किया जाता है, मोती भी यहाँ पर ही मिलता है हमारा। यहाँ पर पानी की गहराई जो होता है कम होता है। यहाँ का जो पानी रहता है तूतीकोरिन बंदरगाह की जो गहराई हमारा कम रहता है, इसलिए यहाँ पर जो जहाजों वगैरह आता है हमारे पूरे बंदरगाह से 5 किलोमीटर दूरी पर रोक दिया जाता है, और उससे हमारे वस्तुएं उतार करके फिर छोटे बंदरगाह को लोड करके फिर हमारा बंदरगाहों पे पहुंचाया जाता है। तो बड़े बंदरगाह 5 किलोमीटर दूरी रोकता है और छोटे जहाजों द्वारा वहां पे ले जाया जाता है। तो सबसे महंगा बंदरगाह भी बोला जाता है हमारे तूतीकोरिन बंदरगाह को भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सामान नहीं उतरता है। यहाँ पे किसी आप बड़े नाव में लाए और उसको उतार करके यहाँ छोटे नाव पे रखिएगा, वहां पर से उतारने की खर्चा चल जाता है, फिर छोटे बंदरगाह से ले जा करके फिर पोर्ट पे उतारिएगा तो वहां पे भी खर्चा हो जाता है। तो इसके सबसे महंगा बंदरगाह भी बोला जाता है, तूतीकोरिन बंदरगाह को भी बोला जाता है, जिसमें 5 किलोमीटर जहाज दूरी पर रोक खड़ी कर देता है और इसे फिर बड़े छोटे जहाजों में लोड करके सामान को क्या करता है, ले जाया जाता है। अगला बंदरगाह देखिएगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो हमारा है कहाँ है, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में स्थित है हमारा, जिसका स्थापना हुआ था 2010 ईस्वी में। इस बंदरगाह की स्थापना हुआ है, यह हाल ही में हुआ है, 2010 स्थापना हुआ, जिसका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह बंदरगाह बनाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बनाया गया है। इस वस्तुएं के जो नई आयात होता है, खाद्य सामग्री का आयात होता है, पेट्रोलियम उत्पादन का आयात होता है, मशीनरी सामानों का आयात होता है, निर्माण सामग्री का भी निर्यात किया जाता है। और यहाँ पर वस्तु के जो निर्यात किया जाता है, समुद्री उत्पादन हो गया, नारियल उत्पादन हो गया, लकड़ी से वगैरह का भी निर्यात किया जाता है, या हस्तशिला यानी हाथ से बनाए हुए वस्तुओं का भी यहाँ से प्रसिद्ध निर्यात किया जाता है, ठीक ना। यह बंदरगाह में भारत का 13वां बंदरगाह है जो हमारा इस बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बनाया गया है। यह 2013 में घोषित किया। यह बंदरगाह जो भारत का 2010 ईस्वी में बंदरगाहों में 13वां बड़े बंदरगाह में शामिल घोषित किया गया था हमारा,
कौन बंदरगाह के 13वां बंदरगाह की घोषित शामिल किया गया था हमारा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे पूरे बंदरगाह को आज पूरा कवर किए हैं। एक बार जाकर के आप लोग फिर से आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप लोग के पूरे से रिवीजन कर दीजिएगा। वीडियो के लाइक और शेयर कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।